कैसी तुम्हारी तबीयत? ठीक है। जानता हूँ, क्योंकि बंटी आया था ना, इसलिए तुम्हारे चेहरे से सारी टेंशनें दूर हो गई, तुम्हारी तबीयत संभल गई है। एक बात कहूँ, तुम बंटी से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ सुमित, मैंने उसे अपना बेटा माना है। दुनिया में सबसे ज्यादा उसी से प्यार करती हूँ, आखिर माँ हूँ उसकी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे रोहित, आओ। कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? बैठो बैठो रोहित। चाची, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। रोहित, आज तुम ऑफिस नहीं गए? ऑफिस ही जाना था, आज ऑफिस में मीटिंग है। हाँ याद आया, आज डिसीजन लेनी है ना कि भला ब्रदर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए या नहीं। जी चाचा, लेकिन अरुण भैया आउट ऑफ स्टेशन है, अगर आप ही कुछ मदद कर दें तो। अगर भला ब्रदर्स 60 डेज क्रेडिट पर माल देने को तैयार हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दो। ठीक है। अच्छा तो मैं चलूं? सुनो रोहित, सुना आरती और तुम में कुछ टेंशन चल रही है? टेंशन नहीं होगी तो क्या होगा? देखिए, मैं ऑफिस से लेट आता हूँ तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है, गुस्सा करने लगती है। फिर भी रोहित, तुम्हें बिजनेस के साथ साथ घर गृहस्थी का भी ख्याल रखना चाहिए। आरती की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ रोहित, पायल ठीक कह रही है कि तुम्हें आरती का ख्याल रखना चाहिए। सुनील चाचा, मैं बिजनेस छोड़कर आरती की देखभाल नहीं कर सकता। मैं अपने बिजनेस को पहली प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, और रही बात प्यार मोहब्बत की, उसके लिए तो सारी जिंदगी बाकी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके रोहित। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों? बस यूं ही। अच्छा अच्छा, अभी गुस्सा छोड़ो और चलो, मुझे भूख लगी, खाना लगा। खुद जाके खा लो। क्या? तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगी? ये कोई खाने का वक्त है? तुम खा लो, मेरी तो भूख मर गई है। अगर मुझे अगली बार ऑफिस में देर हो जाए करे ना, तुम मेरा इंतजार मत करो, खाना खा लिया करो। आज कह रहे हो खाना खा लिया करो, कल कह दोगे मुझे भूल जाओ। अरे ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तुम तो मेरी जान हो। मत छो मुझे। अरे बाबा, ऑफिस से आने में देरी हो गई, अब काम ही इतना था। दुनिया में तुम एक अकेले ही हो जो काम करते हो, और कोई नहीं है जो काम करता है। अरे बाबा, सबका काम एक जैसा नहीं होता। क्यों? तुम्हारा काम कोई स्पेशल है, दुनिया से अलग है? मुझे पता है, तुम्हें कोई दोस्त मिल गया होगा और तुम बैठ के बातें कर रहे होगे। अरे तुम कैसी बातें करती हो? जब मैं जानता हूँ कि घर पे तुम मेरा इंतजार कर रही हो, तो तुम ये सोचती हो कि मैं दफ्तर में बैठ के दोस्तों से बातें करूंगा? मुझे क्या पता, वैसे भी तुम्हें मेरी फिक्र कहाँ है? समझ क्यों नहीं रही हो तुम? मैंने कहा ना तुम्हें कि मैं ऑफिस के कामों में उलझा हुआ था। क्यों, कल ऑफिस का काम नहीं कर सकते थे? अब क्या कहूँ मैं तुमसे? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तुम पतियों को सिर्फ गुलछरे उड़ाने का बहाना चाहिए और कुछ नहीं। तुम समझ रही हो कि मैं ऑफिस में बैठ के गुलछरे उड़ाता हूँ? और नहीं तो क्या, इतनी रात गए कोई ऑफिस खुला रखकर बैठता है? ठीक है, मैं ऑफिस में बैठकर गुलछरे ही उड़ा रहा था। आ गई ना सच्चाई जबान पर? अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं क्या करूँ? तुम्हें गुलछरे उड़ाने का इतना ही शौक है ना, तो कल से नाश्ता और डिनर भी बाहर ही कर लेना, मैं इंतजार नहीं करूंगी। क्या मुसीबत है यार, सोचा था ऑफिस से घर जाके बीवी के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें करूंगा, और ये तो यहाँ पर। चाय? मुझे नहीं चाहिए, मैं बाहर ही पी लूंगा। मैंने इस चाय में जहर नहीं मिलाया है। तुम्हारी बातें जहर से भी कड़वी होती हैं। वाह, एक तो गलती करते हो, ऊपर से डांटते भी हो। तुम क्या जानती हो, सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद आदमी थका मंदा घर आता है और तुम्हारी बातें सुननी पड़े तो उस पर क्या बीतेगी। और एक बात और सुन लो, आज के बाद मैं ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों बाहर खाऊंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। अच्छा बाबा, सॉरी। वो क्या है ना, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि दिल करता है तुम हमेशा मेरे सामने रहो। जब तुम ऑफिस में रहते हो ना, तो मेरा दिल इतना बेचैन रहता है, और मैं सोचती रहती हूँ कि तुम कब वापस आओगे और मैं कब तुम्हारा चेहरा देखूंगी। क्यों, मेरे चेहरे पे हीरे जवाहरत लगे? हाँ, तुम्हें नहीं पता, मुझसे पूछो। छोड़ो छोड़ो, पहले तुम आग लगाती हो फिर उस पर पानी डालती हो। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। पहले नाराजगी दूर करो और मुस्कुरा के चाय पी लो। क्या फायदा, पहले तुम झगड़ा करती हो और उसके बाद मस्का लगाकर चाय पिलाती हो।
प्यार में ऐसा ही होता है। नहीं, ये बातें आगे चलकर तकलीफ देती हैं। कोई तकलीफ नहीं होगी। पता है, झगड़ा करने के बाद जब दोस्ती होती है ना तो बहुत मजा आता है। अच्छा, हाँ, अब गुस्सा थूक दो और ये चाय पी लो। मैं दोनों में से एक ही पी सकता हूँ, गुस्सा या चाय। तो एक काम करो, गुस्से को चाय में मिला लो और चाय पी जाओ, बहुत मजा आएगा। अच्छी है। अब गुस्सा मत होना। शाम को कितने बजे आ रहे हो? 7 बजे आ जाएंगे। ओके, बाय। मिस्टर राजेश, आप भी कुछ कहिए। आई एम सॉरी मिस्टर शरद, ये प्रोजेक्ट हमने रोहित को सौंपा। यही सब फैसला करेगा, क्योंकि सब कुछ इसके हाथों में है। हाँ, कोई डिसीजन में गलती हो गई तब मैं बीच में बोलूंगा। मिस्टर शरद, बिजनेस करने से कुछ नहीं होता। बिजनेस करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। आपका मतलब क्या है? मिस्टर राजेश, जिस प्रकार मिस्टर रोहित मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसी बातें तो आज तक मुझसे किसी ने नहीं की। मिस्टर शरद, मैं यहाँ बिजनेस करने के लिए बैठा हूँ। अगर आपको हमारे टर्म्स कंडीशन मंजूर हैं तो हम बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, वरना मैं आपसे ये कह रहा था। एक्सक्यूज मी। हेलो। रोहित, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। शाम को घर कब आ रहे हो? अब पहुंच जाऊंगा ना वक्त पर। अभी कहाँ हो इस वक्त? कहाँ हूँ? इसका मतलब क्या है? मैं सुबह घर से कहाँ जाने के लिए निकला था? ऑफिस जाने के लिए ना। तुम मुझसे ये बेहुदा सवाल क्यों पूछ रही हो? अच्छा, तुम ऑफिस में अकेले हो? नहीं, 6-7 लड़कियों के साथ बैठा हूँ। रोहित, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो सवाल ही तुम ऐसा पूछ रही हो? अरे इस वक्त मैं ऑफिस में बैठा हूँ, बहुत बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ। सच कह रहे हो? आरती, तुम्हें और कोई काम नहीं है? मैंने तुम्हें ऑफिस में फोन करने से मना किया था ना, फिर तुम फोन कर रही हो। अच्छा, मैं फोन रख रहा हूँ। सॉरी राजेश भैया। इट्स ओके। ये तुमने बिल्कुल गलत किया। तुम्हें रोहित को ऑफिस में फोन नहीं करना चाहिए था। अरे ऑफिस में आदमी कौन से मूड में रहता है क्या मालूम। हाँ आरती, पायल बिल्कुल ठीक कह रही है। हो सकता है रोहित ऑफिस के काम में टेंशन में होगा और उसने फोन पर ऐसा कह दिया होगा। पायल, मैं इसे कब से कह रही हूँ, ये समझती नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि रोहित ऑफिस में काम कर रहा होगा, पर इसका ये तो मतलब नहीं कि वो मुझे निग्लेक्ट करे। देखो आरती, ऑफिस में बिजनेस के वक्त ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम अपने आप को रोहित की जगह रखकर सोचो। अगर रोहित तुमसे ऐसी बातें करता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? नहीं ना। लेकिन चाची, रोहित को कुछ तो सोचना चाहिए। वो रोज सुबह घर से जल्दी चले जाता है, लेट वापस आता है। ना ही वो मेरे साथ कुछ वक्त बिताता है, ना ही मुझे कहीं घूमने ले जाता है। तुम्हें पता है ना आरती, ऑफिस में उसको कितनी जिम्मेदारियां होती है। ऐसे में तुम्हें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए क्या रूठ कर बैठ जाना चाहिए? हाँ आरती, वैसे भी ऑफिस की जिम्मेदारी संभालना अब रोहित की इज्जत का सवाल है। तुम तो जानती ही हो ना कि दादी माँ उसके खिलाफ है। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि रोहित बिजनेस के काम में इन्वॉल्व हो, लेकिन हम लोगों ने उसे बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया है। इसलिए वो हर काम सोच समझ कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, ताकि दादी माँ की बात गलत साबित हो जाए और वो दादी माँ की नज़रों में पड़ जाए। इसलिए मेरे लिहाज से रोहित जो कुछ भी कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक कर रहा है। एक बार उसका बिजनेस सेट हो जाएगा तो उसके पास टाइम ही टाइम होगा। तुम खामखा नाराज हो रही हो। हाँ आरती, अब रोहित आएगा ना तो उसे बिल्कुल प्यार से पेश आना, गुस्सा नहीं दिखाना। हाय आरती। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्यों आरती, क्या बात हुई अभी? आज दोपहर जब मैंने तुम्हें ऑफिस में फोन किया तो तुमने मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं की? आई एम सॉरी आरती, ऑफिस में इतना काम था, मैं इतना उलझा हुआ था काम में, तुमसे बात नहीं कर पाया। और आज फिर तुम लेट आए। आरती, मैंने पूरी कोशिश की ऑफिस से टाइम पर निकलने की, लेकिन काम इतना था मैं निकल ही नहीं पाया। प्लीज आरती, गुस्सा थूक दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें इतने प्यार से समझा रहा हूँ, फिर भी तुम नहीं समझ रही हो। नहीं, मुझे नहीं समझना। ठीक है, नहीं समझना तो मत समझो, भाड़ में जाओ, मुझे भी नहीं समझाना तुम्हें। रोहित, ये क्या हो रहा है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? बीवी से ऐसे बात करते हैं? राजेश भैया, अब आप ही बताइए, आज दोपहर को जब आरती का फोन दफ्तर में आया, उस वक्त मैं मीटिंग में था या नहीं? मीटिंग में तो था। पर
रोहित ने तो मुझसे वादा किया था कि वो घर जल्दी आ जाएगा। अब ये बेचारा भी क्या करे, वो सचमुच बिजी हो गया था। ये अपनी मेहनत से इस कंपनी को बहुत आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन राजेश अंकल, क्या सिर्फ एक रोहित ही बचा है काम करने के लिए? मैं कंपनी का वर्कर नहीं हूँ, मालिक हूँ, और मालिक होने के नाते मेरी जिम्मेवारियां सादा हैं। आरती, रोहित सही कर रहा है और तुम गलत कर रही हो उससे नाराज होकर। वो बेचारा सुबह शाम ऑफिस में काम करता है, थक के घर आ जाता है और उसको तुम प्यार से बात करने के बजाय उसे झगड़ा करती रहती हो। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। हम कैसा करते हैं? सुभद्रा, तुम्हारी तो उम्र हो चुकी है, इनकी अभी नई नई शादी हुई है, आरती क्या इंतजार ही करती रहेगी? हैं? अरे राजेश भैया, आप हमारी वजह से चाची को क्यों गुस्सा कर रहे हो? फिर भी मैं कहूंगी आरती को थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए था। अच्छा आरती, आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी टू। दोनों नादान हैं, बिना किसी वजह से दोनों लड़ बैठते हैं। जवानी में ऐसा ही होता है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। तजुर्बा है ना आपको? तजुर्बा? और नहीं तो क्या, आप तो इससे छोटी छोटी बातों को लेकर मुझसे लड़ा करते थे। मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी लड़ा करता था, तुम हरकत ही कुछ ऐसी कर बैठती थी कि लड़ाई हो जाती थी। मैं कोई हरकत नहीं करती थी, ये आप बार बार मुझे एहसास दिलाते थे कि आपकी शादी मुझसे जबरदस्ती की गई थी। ये सुनकर कौन सी पत्नी बर्दाश्त करेगी? बात तो सही है, अब बाबूजी की बात मानकर तो मैंने शादी की थी तुमसे। मतलब आप मुझसे शादी करके पछता रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो सच्ची बात है वो बताइए मैंने आपको। तो मैं भी एक बात बताऊं। बताओ। आप मुझे जबरदस्ती शादी करके कितनी बार ताना मार चुके हैं। मेरे दिल में भी कई बार सोचा कि मैं आपका ये घर छोड़कर चली जाऊं। सिर्फ बच्चों का मुंह देखकर मैं इस घर में रहती हूँ, वरना कब की चली जाती। अच्छा, अब ये पुरानी बातें लेकर लड़ाई मत करो मेरे साथ। रोहित और आरती को तो हम दोनों ने मिलकर समझा दिया, अब हम ही लड़ेंगे तो वो क्या सोचेंगे, क्या असर पड़ेगा उन पर? ये मुझे नहीं, आपको सोचना चाहिए। झगड़े की शुरुआत आपने की है। ठीक है, मैं हारा, आप जीती, बस इस बात को अब यही खत्म करो। बात कहीं से भी शुरू हो, आकर हमारी लड़ाई पे खत्म होती है। पायल, हम लोग बहुत दिन से बाहर नहीं गए, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। अच्छा, मजाक कर लेते हैं। मजाक? पायल, मैं सच कह रहा हूँ। अगर सच कह रहे हो तो ये सच्चाई क्यों भूल गए कि मैं तो इस कमरे से तक बाहर नहीं जा सकती? क्यों बाहर नहीं जा सकते हैं? क्या दुनिया के और लोग नहीं हैं जो लाचार हैं, मजबूर हैं? क्या वो जिंदगी नहीं जी रहे? जी तो रहे हैं, क्योंकि उन्हें मौत नहीं आ रही। गलत, बिल्कुल गलत। तुम बिल्कुल गलत सोचती हो। मैं तुमसे कहूंगी तो तुम्हें वापस बुरा लगेगा, लेकिन सुमित, अपाहज की जिंदगी से तो मौत बेहतर है। पायल, तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम चल फिर नहीं सकती हो? तुम बिल्कुल चल फिर सकती हो, तुम्हें सिर्फ सहारे की जरूरत है, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना तुम्हारा सहारा। और आज मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा। चलो उठो, चलो चलो, मैं तुम्हें बाहर लेकर क्या चलूंगा। कर रहे हो? पायल, आज मैं तुम्हें बाहर लेकर ही जाऊंगा। इन चार दीवारों में बैठकर तुम्हारा दिमाग भी पत्थर की तरह हो गया। अरे, तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की जो दूसरों को हिम्मत देती है, वो ऐसी बातें कर रही है। और तुम ऐसा करोगी तो मैं भी हिम्मत हार रहा हूं। I'm sorry सुमित, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे प्यार का अपमान किया। आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी, जीने की कोशिश करूंगी, और कितनी भी तकलीफें होंगी। अब रो मत, चलो। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये सोसाइटी वाले जितने भी मेंबर्स हैं ना, सब ऐसे ही हैं। अरे बहू, सिर्फ चाय पिलाओगी? अरे कुछ नाश्ता वाश्ता ले आओ। ये हैं हमारे सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा, और ये है मिस्टर जोशी, ट्रेजरर। आप नाश्ते में क्या लेंगे, बिस्किट्स या पकोड़े वकोड़े? कुछ भी चलेगा जी। बहू एक काम करो, मिक्स पकोड़े बना ले आओ। हाँ तो हम कहाँ पर थे? हम एक्स्ट्रा वाटर कनेक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा वाटर कनेक्शन के लिए हमें बीएमसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए हमें हमारे जनरल लॉबी में पहले सारे सोसाइटी के मेंबर रेडी हो जाएं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उसके लिए हमें 25,000 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, हम अगले संडे जनरल बॉडी की मीटिंग रखते हैं। ये सब तुम प्रिंट करवा के
सर्कुलर पहुंचा दो। सुभद्रा, ये कितनी देर हो गई चाय मांगे हुए? क्या हुआ, अभी तक चाय नहीं दी तुमने? आपके बाबूजी के काम से फुर्सत मिलेगी ना, तब चाय लाके दूं आपको। तो क्या हो गया अभी? आप पूछते क्या हुआ? जब से आपके बाबूजी सोसाइटी के चेयरमैन बने हैं ना, मैं तो नौकरानी बनकर रह गई हूँ। कोई भी मुंह उठाए आ जाता है, उनके लिए चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ। अब मेरे से ये सब नहीं होता है। मैं आपसे कह देती हूँ, आप बाबूजी से कह दीजिए, मैं उनका काम कर सकती हूँ, लेकिन उनके दोस्तों का काम नहीं करूंगी। देवयानी शादी में बिजी है, पायल की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेले ही काम करना पड़ता है। मैं अकेली करूँ तो क्या करूँ? कहती तो तुम ठीक है, ये कोई सोसाइटी का ऑफिस है, यहाँ लोगों को तांता लगा रहता है। क्या मतलब है तुम्हारा? बाबू जब देखो तब कोई ना कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम लेकर आ जाता है। अरे भाई, सोसाइटी का प्रॉब्लम मेरे पास लेकर नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और वो लोग मेरे पास आते हैं तो मैं क्या उन्हें यहाँ घर से भगा दूं? अरे मेहमान है वो आखिर। बाबू जी, सोसाइटी के मेंबर्स मेहमान थोड़ी होते हैं। आपको खुद समझना चाहिए कि फिलहाल घर में सुभद्रा के अलावा काम करने वाला कोई नहीं है। वो अकेली बेचारी कितना काम संभालेगी? अरे भैया, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है ना। थोड़ा बहुत? अरे सुभद्रा बेचारी अकेले काम कर कर परेशान हो चुकी है। अरे भाभी अकेले काम कर रही है तो इसमें क्या बुराई है? जब मेरी और अरुण भैया की शादी नहीं हुई थी तो भाभी तो काम करती थी। तब की बात और थी। बस बस, तुम दोनों आपस में लड़ो मत मेरे लिए। मैं आइंदा अपना काम खुद ही कर लिया करूंगा। कमाल की बात करते हो, जरा सोचो कुछ। भैया मैं सब समझता हूँ और भाभी की परेशानी भी समझता हूँ। बाबूजी को समझाकर भी तो कहा जा सकता था। कितनी बुरी बात है कि वो कहकर चले गए कि मैं अपना काम खुद कर लिया करूंगा। करने दो अपने आप, देखता हूं क्या क्या काम करेगी अपने आप।